अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप दिख रहे हैं चैनल लॉ एसोसिएशन। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एलएलबी पार्ट 2 के सोशियोलॉजी के नोट्स। और आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज़म और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, फेमिनिज़म एक सोशल मूवमेंट है जिसमें जो औरतें होती हैं, वुमेंस होती हैं, और जो इस मूवमेंट के सपोर्टर्स होते हैं वो वुमेंस के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड करते हैं। जो वो सपोर्टर्स होते हैं या फिर वो जो वुमेन्स होती हैं वो कहते हैं कि हमें सोशल एरिया, पॉलिटिकल एरिया और इकोनॉमिकल एरिया में बराबर राइट्स हैं जैसे कि मेंस के पास हैं, आदमियों के पास है। मीनिंग, फेमिनिज्म मीन्स द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। यानी कि फेमिनिज्म से मुराद जेंडर्स और नस्लों की बराबर हकूक़ की डिमांड करना है, यानी कि बराबर इक्वालिटी की डिमांड करना है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ग्राउंड्स में। डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स मैंने इसमें 2 डेफिनेशन ऐड किए हैं, इसमें मैंने एरोज़ लगाए हुए हैं। इनमें से आपको जो भी इजी लगे वो कर लें या फिर दोनों ही यूज़ कर लें। जैसे एक करना बेहतर, आपको सही तरीके से याद रहेगी। फेमिनिज्म इज़ अ प्रोसेस वेयर इट्स बिलीवर्स डिमांड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। तो फेमिनिज्म एक प्रोसेस जिसमें इसके जो बिलीवर्स होते हैं, इसके मानने वाले होते हैं, वो औरतों के लिए बराबर हकूक़ मांगते हैं जैसे कि मर्दों के होते हैं। और नेक्स्ट है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सोसाइटी एग्रीज टू गिव राइट्स टू वुमेन विदाउट एनी हर्डल। और जो है ये सेकंड में ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सोसाइटी होती है, माशरा होता है, वो औरतों को किसी भी हर्डल के बगैर, किसी भी मुसीबतों के बगैर, कोशिशों के बगैर, तकलीफ़ों के बगैर बराबर हकूक़ देने पे एग्री हो जाती है, आमादा हो जाती है। फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज़म। तो फेमिनिज़म के कुछ फॉर्म्स हैं। लिबरल फेमिनिज़म। तो लिबरल फेमिनिज़म जो होती है उसमें जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो कम स्पिरिचुअल होते हैं, वो बोल्ड होते हैं, ठीक है। वो मतलब कि सॉरी स्टूडेंट्स, ये ज़रा मेरा बेटा है वो मुझे बुला रहा था। तो चले हम कहाँ पे थे, लिबरल फेमिनिज़म पे। तो जो लिबरल फेमिनिज़म होती है उसमें जो पीपल होते हैं, के लोग होते हैं, उसके सपोर्टर, वो लेस स्पिरिचुअल होते हैं, यानी कि वो मज़हब से ज़्यादा अटैच नहीं होते, बोल्ड होते हैं, लेकिन वो भी तब्दीली चाहते हैं माशरे के अंदर। वो चाहते हैं कि उनके माशरे में तब्दीली है, चेंजेस हैं। रेडिकल फेमिनिज़म। तो इसके जो बिलीवर्स होते हैं, जो ये टाइप है, इसमें जो है वो औरतों के लिए इसके बिलीवर्स डिमांड करते हैं इक्वालिटी की। वैसे तो सब फेमिनिज़म ही करते हैं, लेकिन ये कहते हैं, ये वाले जो रेडिकल फेमिनिज़म वाले सपोर्टर्स होते हैं और या इसके बिलीवर्स जो होते हैं, वो कहते हैं कि जो औरतों को आज़ादी है वो सिर्फ लफ्ज़ों के हद तक मिली हुई है, यानी कि असल में आज़ादी नहीं हासिल, उनको असली में आज़ादी हासिल होनी चाहिए। कल्चरल फेमिनिज़म। तो जो कल्चरल फेमिनिज़म होते हैं ये स्पिरिचुअल होते हैं, यानी कि इनको जो ये रूहानियत वाली होते हैं और इनका जो है एक तरीका होता है, ये प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि जब ये प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, एहतजाज करते हैं, ये अपने कल्चर का ख्याल रखते हैं, ठीक है, उसको हार्म नहीं पहुंचाते। इको फेमिनिज़म। तो ये फेमिनिज़म वाले जो पीपल होते हैं वो अपने कल्चर से, रिलीजन से इन टच रहते हैं, ठीक है, और लेकिन फिर भी ये डिमांड रखते हैं कि बराबर औरतों को हकूक़ दिए जाएँ जैसे कि मर्दों को दिए जाते हैं माशरे में, क्योंकि ये भी सोसाइटी में एक चेंज चाहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड एंड फेमिनिज़म। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो अभी जो मॉडर्न दुनिया जो है, इसमें जो है औरतों को सेम इक्वालिटी हासिल है जैसे कि मर्दों को, और औरतों को के जो हकूक़ अगर जो उनको हार्म पहुंचाता है उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मौजूद हैं। इनके लिए अदालतों में उनको सज़ाएँ दी जाती हैं, सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। फेमिनिज़म मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि फेमिनिज़म की मूवमेंट पूछते हैं, फर्स्ट वेव मूवमेंट, सेकंड वेव मूवमेंट, या फिर पूछते हैं व्हाट इज़ फेमिनिज़म। तो मैंने दोनों ऐड किए हैं एक क्वेश्चन में। फर्स्ट वेव मूवमेंट। तो जो फर्स्ट जो वेव आई थी, पहली लहर आई थी मूवमेंट में, वो किस तरह आई थी, वो 19 से 20th सेंचुरी के दरमियान में आई थी। और इसमें, इस वेव में जो वुमेन थी उनको असल में पहली बार राइट्स और फ्रीडम मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। तो इस मूवमेंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था वो ये था कि रशिया ने पहली बार जो है आज़ादी फ्राहम की थी वहाँ की औरतों को। सेकेंड वेव मूवमेंट। तो जो सेकेंड वेव मूवमेंट है ये 1960 और 1980 के दरमियान आई थी और यहाँ पे औरतों को पहली बार वोट का हक मिला था। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था इस वेव का वो ये था
कि स्टेट ने पहली बार औरतों के हकूक़ की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और डिग्निटी जो की प्रोटेक्शन जो है वो फराहम की थी औरतों को। तो ये रिसेंट इंसिडेंट है और ये इन मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जो आज की दुनिया है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये जो इंसिडेंट जो रहा है वो ये है कि इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि किस तरह उनको तरक्की मिली, बल्कि ये बताएंगे किस तरह और जो वुमेन थी वो मर्दों के मुकाबले में रह गई। मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये पॉइंट डिस्कस करूँ फिर आपको समझ आएगी। यानी कि 2016 में अमेरिका में एक इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें औरतें एक बार फिर इन्फीरियर प्रूव्ड हो गई थी। वो इस तरह के डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान में मुकाबला था, इलेक्शन था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 16 वोटों से जीत गया था और औरतें एक बार फिर इन्फीरियर साबित हो गई। कंक्लूजन तो लास्ट पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपने पूरा जो है क्वेश्चन उसका खुलासा लिख देना है, ठीक है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन दिया है उस तरह जो मतलब पूरे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया उसी तरह हमने यहाँ पे भी कर देना है। और 7 लाइन्स का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आज का क्वेश्चन था जो कि ख़त्म हो चुका है। तो आई होप सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।